जी हाँ दोस्तों, ये है दुबई, जो किसी ज़माने में एक वीरान जगह हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, दुनिया के 7 अरब देशों में से नंबर 1 पर आता है दुबई। इस शहर का अस्तित्व एक वैश्विक नगर होने के साथ इसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में 80 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो पेट्रोल तथा कच्चा तेल उद्योग पर निर्मित है। दुबई ज़्यादातर भारत, ईरान और सऊदी अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई करता है, जिससे दुबई का व्यापार 3 गुना ज़्यादा बढ़कर 12 अरब अमेरिकी डॉलर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने की तस्करी भी दुबई देश में ही की जाती है। यह तो सबको मालूम है कि जुर्म की दुनिया में सोने की तस्करी करना बहुत पुराना विषय है, लेकिन इस दुनिया में लोगों के कई तरह के शौक़ होते हैं और इन शौक़ को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की अहम भूमिका होती है। इसी तरह अरब देशों में वैसे तो बहुत रईस लोग हैं, लेकिन हर कोई अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करता। उन्हीं रईसों में से एक है मोहम्मद बिन सुलेमान, जिन्हें यहाँ का प्रिंस भी कहा जाता है, और हकीकत में सारे मुल्क के इंतज़ाम और इस्लाम को अपने हाथों में ले चुके हैं, इसलिए सुलेमान को यहाँ का बादशाह भी कहा जाता है। अरब दुनिया के बादशाह होने के साथ साथ ये अपनी अय्याशी और लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर पर भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि ये 28 अरब डॉलर के मालिक और दुनिया के 34वें अमीर इंसान है। सुलेमान के अय्याशियों और शहखर्चियों का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। कुछ निजी चैनल्स के माध्यम से इन्होंने एक अमेरिकी मॉडल सेलेना गोम्स को सिर्फ एक रात गुजारने के लिए 10 मिलियन डॉलर का ऑफ़र रख दिया था। यही नहीं, इन्हें महंगी से महंगी यार्ड्स और बेशुमार कीमती कारों का भी बहुत शौक़ है। माना जाता है कि इनके पास इस वक्त 300 से ज़्यादा विश्व की टॉप मॉडल्स कारें हैं, जिनमें से एक ऐसी कार भी है जिसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के हीरे लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि कहाँ खर्च करें, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े रईस ज़्यादातर अपना पैसा आधे कपड़ों में डांस करने वाली महिलाओं पर उड़ाते हैं, जिन्हें मैरिज फंक्शंस या छोटी मोटी पार्टियों में डांस करने के लिए बुलाया जाता है। और ये डांस करने वाली महिलाएं ज़्यादातर अलग अलग देशों से बुलाई जाती हैं। दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि यहाँ रात को 7 बजे के बाद आप कहीं पर भी घूम सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ रात को ही निकलते हैं और वहाँ के नाइट क्लब्स और पब्स में पूरी रात इंजॉय करते हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स और पब्स में ज़्यादातर एंट्री फ्री रहती है, लेकिन ध्यान रहे, किसी किसी पब्स में आपको पे भी करना पड़ सकता है। दुबई के अलग अलग शहरों में ऐसे एटीएम भी लगे हैं जिनमें 320 प्रकार के सोने के सिक्के डाले जाते हैं, और उनमें आप अपनी इच्छानुसार पैसा डालकर सिक्के निकाल सकते हैं। और इन सिक्कों का वज़न करीब 10 ग्राम होता है, जो बिल्कुल प्योर सोने के होते हैं। दुबई में 300 से ज़्यादा ऐसी दुकानें हैं जहां हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है, इसलिए इस देश को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। इन सब के बावजूद दुबई को सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध माना जाता है। इतना ही नहीं, दुबई में पोर्न देखना भी बैन है। यहाँ एक इमारत के अंदर 24 कैरेट सोने का हॉल है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी कहा जाता है। इन लंबी लंबी इमारतों और सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स या होटल्स के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं। यहाँ हर चीज़ का लेवल ऊंचा होना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है, फिर चाहे वो पोलो ग्राउंड ही क्यों ना हो। यहाँ की इमारतों में ही नहीं, यहाँ की बस स्टैंड में भी एसी लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।